नमस्कार। इस वीडियो में 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। करीब 10 से 12 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं इसके अंदर, और लास्ट में एक क्विज है जिसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसमें जो दुनिया के टेलीस्कोप्स हैं जो न्यूज़ में हैं उस पर रिवीजन भी मैंने शुरू में डाला है। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप दैट वाज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये ट्राइडेंट इसका नाम हो गया ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। न्यूट्रिनो जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये टेलीस्कोप जो है ये एक प्रोजेक्ट है चाइना का। ये प्रोजेक्ट है चाइना का। चाइना क्या कर रहा है कि साउथ चाइना सी के अंदर एक टेलीस्कोप बना रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप होने वाला है। तो इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप। और ये जो है इसका जो काम रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना और उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, न्यूट्रिनोज जो है उस पे आने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ट्राइडेंट इसका जो नाम है इसका एक और नाम है हाइलिंग। चाइनीज में इसको बोलते हैं सी बेल, ओशन बेल। ठीक है, तो ओशन बेल भी इसी का नाम है और हाइलिंग भी जो है इसी का नाम है। ये चाइनीज नेम है इसका, किसका? इस ट्राइडेंट टेलीस्कोप का। ठीक है, न्यूट्रिनोज की अगर अपन बात करें तो ये सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटमिक पार्टिकल्स, इनको घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, घोस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं ये, और ये सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं। और प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं ये? न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, जितने भी स्टार्स है जिनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिव डिके जो होते हैं वो। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो भी इसका सोर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्वेश्चन अगर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, विच अमंग द अबोव इज और आर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिनोज। ठीक है, तो ऑल थ्री आएगा इसमें, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं ये रिवीजन आपका करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर हबल टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो हबल टेलीस्कोप का नाम तो सभी ने आपने सुनी रखा होगा। 1990 के अंदर, 1990 में जो है इस टेलीस्कोप को स्पेस में रखा गया था। ठीक है, और ये जो है काफ़ी पुराना हो गया है, अभी करीब 33 ईयर्स हो गए हैं इसको। ठीक है, 33 साल से लगातार काम कर रहा है और 33 साल से ये एक्टिव है, और अभी 2035-40 तक ये जो है एक्टिव रहेगा, तब तक ये काम करेगा। ठीक है, और इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेलीस्कोप्स क्रिएटेड बाय ह्यूमैनिटी। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और बहुत सारे जो यूनिवर्स के जो फैक्ट्स हैं वो इससे हमको पता लगे हैं। तो ये हबल टेलीस्कोप जो है ये नासा का है, इसका आपको ध्यान रखना है, नासा का। ठीक है, नेक्स्ट है अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दैट कोलैप्स्ड इन 2020 इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी जो थी ये 2016 से और 2020 तक जो है इट वाज वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप था। अरेसीबो जो है लोकेटेड थी प्योर्टो रिको में, वहां पे ये लोकेटेड थी। काफी बड़ा डायमीटर था इसका जो टेलीस्कोप का, और 2020 के अंदर कोई मिसहैप हुआ था जिसमें ये गिर करके टूट गया था। ठीक है, तो तब तक ये था। अभी जो सबसे जो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड का वो अभी स्क्वायर किलोमीटर एरे है, जो जिसके बारे में क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी प्योर्टो रिको में थी और 2016 टू 2020 एक्टिव थी, और उसके बाद में ये कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे जिसको अल्मा बोलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अटाकामा डेजर्ट आपको पता होगा, अटाकामा जो डेजर्ट है वो चिली में है, साउथ अमेरिका में।
तो इट इज लोकेटेड इन चिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज लोकेटेड ऑन विच पॉइंट इन स्पेस। अब देखिए कुछ टेलीस्कोप जो होते हैं वो धरती पर होते हैं, कुछ टेलीस्कोप्स को हमने ऊपर आकाश में इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि ये हबल टेलीस्कोप जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये करीब 525 किलोमीटर अवे है। ये 525 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, लो अर्थ ऑर्बिट जो है वहां पे लोकेटेड है ये। ठीक है। उसी प्रकार से ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जो है इसको L2 लग्रांजे पॉइंट जो है, L2 लग्रांजे पॉइंट, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। ये भी नासा का है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे इंडिया का जो आदित्य सोलर मिशन है वो L1 पॉइंट पे जाएगा, ये L2 लग्रांजे पॉइंट्स पे लोकेटेड है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। जो फाइनेस्ट पिक्चर्स है यूनिवर्स की वो इसने दी है हमको अभी तक। इसके बाद में है वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है ये भी चिली में है। जहाँ डेजर्ट होते हैं बड़े वाले वहां पे टेलीस्कोप्स जो है इंस्टॉल करने में बेनिफिट होता है। नेक्स्ट ग्रीन बैंक टेलीस्कोप विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुल्ली स्टीयरेबल रेडियो टेलीस्कोप। ये कहाँ पे है? ठीक है। तो ये ग्रीन बैंक टेलीस्कोप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फुल्ली स्टीयरेबल टेलीस्कोप है और ये लोकेटेड है यूएसए में। ग्रीन बैंक जो है वर्जीनिया स्टेट में लोकेटेड एक स्पेस है, वहां पे ग्रीन बैंक यूएसए इन स्टेट ऑफ वर्जीनिया। ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। ये चंद्रा नाम है इसका, भारतीय नाम है, नासा की थी लेकिन ये, और ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है जो हाई एनर्जी सोर्सेज ऑफ एक्सरे जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर, ये उसको डिटेक्ट करती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जायंट मैगलन टेलीस्कोप GMT। ये कहाँ पे, कौन से डेजर्ट में है? ठीक है। तो ये भी जो है अटाकामा डेजर्ट में है। अटाकामा डेजर्ट जो है चिली में है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ठीक है। ऑप्टिकल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सा हुआ? जायंट मैगलन टेलीस्कोप। अटाकामा डेजर्ट में है ये, चिली में। इसके बाद में है पैन-STARRS टेलीस्कोप इज ए प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई है, यूएसए, और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ये उसका प्रोजेक्ट है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या था? इसका काम है जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स है या जो थ्रेटनिंग एस्टेरॉइड्स है उसको डिटेक्ट करना, और कुछ के बारे में इसने बताया भी है अपने को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच 2 कंट्रीज स्क्वायर किलोमीटर एरे इज बीइंग बिल्ट। ठीक है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे 2028 में जाके तैयार होगा, ये 2028 में जाके ये रेडी होगा। अभी फिलहाल इस पे काम चल रहा है। इसमें दो जगह पे रेडियो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है इसके अंदर। एक ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा साउथ अफ्रीका में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ अफ्रीका, यहाँ पे 2 जगह से इनपुट लिया जाएगा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान रखना है वो यूके में है। ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलिया में और एक साउथ अमेरिका में, दोनों जगह इसके एरेज हैं, और ये नाम है कोर्स है इसके, और इसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA। ठीक है। वंस इट इज कंप्लीटेड इट विल बी द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरकैट टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? अब देखिए जो स्क्वायर किलोमीटर एरे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? वहां पे एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मीरकैट। ठीक है। उस सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है ये टेलीस्कोप। तो मीरकैट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका एंड इट इज पार्ट ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। नाम में आबू है, आप गैस भी कर सकते हो। पारस टेलीस्कोप जो है, एग्जाम में आपको आबू नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसका फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, पारस टेलीस्कोप मिलेगा कि पारस टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो है माउंट आबू में है, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन इसमें, एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक मिरर जो होता है उसमें लिक्विड मरकरी यूज में लेते हैं, मरकरी की लेयर होती है उसके अंदर, वो उसमें यूज में ली जाती है आने वाले जो इनपुट लाइट होती है उसको कंडेंस करने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए। तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, वो कौन से स्टेट में है? इंडिया में है ये। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा, वहां पे देवस्थल है लोकेशन, देवस्थल इन उत्तराखंड, ठीक है, वहां पे है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो है एआई इनेबल्ड भी है, एआई इनेबल्ड। जब किसी चीज को डिटेक्ट करता है आकाश में तो उसको क्लासिफाई भी कर सकता है, उसके बारे में बता भी सकता है एआई को यूज करके। तो इंडिया में उत्तराखंड में है देवस्थल के अंदर, और ये जो टेलीस्कोप है ये हो गया 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रासेट, द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री। तो अल्ट्रासेट जो है ये कौन से देश का पहला मिशन है, टेलीस्कोप मिशन? तो ये इजराइल आएगा इसका आंसर, इजराइल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच इंडियन स्टेट इज द जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी जो टेलीस्कोप है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। पुणे के पास एक जगह है नारायण गांव नियर पुणे इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, एक बार आप इनको ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉमेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ओरियनिड मीटियर शोवर। ओरियनिड वो होते हैं जिनको जो ऐसा लगता है कि जैसे जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है उससे निकल के आ रहे हों वो, ठीक है। ओरियनिड मीटियर शोवर्स जो होती हैं वो ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट कॉन्स्टलेशन हैं आकाश के अंदर, और जिस कॉन्स्टलेशन से वो एमिनेट होती हुई दिखाई देती है उसी के बेसिस पे मीटियर शोवर्स का नाम रखा गया है। और जो यहाँ पे जो इसका जो नाम है ये हेलिस कॉमेट जो है इसकी वजह से है। जब धरती इस कॉमेट की जो डेब्रिस होता है डस्ट का इसकी पूंछ में, तो उससे जब धरती गुजरती है तो ये मीटियोर शोवर होता है, ठीक है। जब व्हेन अर्थ पासेस थ्रू द डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड बाय दिस कॉमेट, तो तब ये होती है। और फिलहाल ये हो रही है, चल रही है, धरती के कुछ पार्ट से दिखाई दे रही है, न्यूज में है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया था, ठीक है। तो ये हो गया ओरियनिड मीटियोर शोवर, किससे? हेलिस कॉमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदापा, पक्के एंड कमलांग, दीज आर टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट। तो आपको सबको पता होगा, आप आराम से इजीली गैस कर सकते हो, एटलीस्ट नामदापा को तो आपको सबको पता होगा ये कहाँ है, ठीक है। तो ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ के है ये। और वहाँ पे क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने चूंकि ये टाइगर रिजर्व्स है तीनों, और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर में भी आते हैं, तो एज पर डायरेक्शंस ऑफ दैट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया है कि वहाँ पे एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसको क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए ये न्यूज़ में था। तो नामदापा, पक्के एंड कमलांग, दीज आर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मींस ड्रोन्स, ठीक है, और ब्रांड नेम है इसका MQ-9B, अमेरिका के ये हैं, वहाँ की कंपनी है जनरल एटमिक्स, उसने इसको बनाया है और इंडिया इनको परचेज करने वाला है। करीब 31 इस टाइप के जो ड्रोन्स है वो हम लोग परचेज करने वाले हैं, और ये हमारे पास में आ जाएंगे फरवरी के अंदर, ठीक है। इनको रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी बोलते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, RPAS, ठीक है। ये भारत खरीदेगा किससे? अमेरिका से। काम क्या है इनका? बहुत सारे कामों में काम आते हैं। 3000
किलोग्राम तक के वीपन्स भी ये ले जा सकते हैं, सामान भी डिलीवर कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कोई असिस्टेंस वाला, कोई डिजास्टर रिलीफ वाला कोई ऑपरेशन हो, कोई सर्च एंड रेस्क्यू हो, कोई एयर कोई एंटी सरफेस वारफेयर हो, किसी भी प्रकार की ज़रूरत जिसमें ड्रोन की पड़ती है उसमें एक इफेक्टिव ड्रोन रहेगा ये। और ये हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं? यूएसए से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आस्क्ड स्टेट्स टू कंडक्ट अ डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है भारत सरकार की, उसने जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए स्टेट्स को बोल दिया है कि भाई अब आप जो है इसको जुलाई 2024 से अपने यहाँ पे एक्टिवेट कर लो, अपने यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लो। तो जुलाई 2024 से जो मैनुअल हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल का और क्रॉप्स का, वो चीज़ बंद करी जाएगी सारे स्टेट्स के अंदर, और एक जो क्रॉप का जो सर्वे होता है वो डिजिटल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, ये जो सर्वे है इसका एक पायलट प्रोजेक्ट 2023 में शुरू किया गया था 12 स्टेट्स के अंदर, 12 स्टेट्स में। ठीक है, और अब इसको जो है लार्जर स्केल पे ऑल इंडिया लेवल पे दे आर गोइंग टू बी डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है ये झारखंड की है, झारखंड की है। रूरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रूरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ का, उसको इम्प्रूव करने के लिए करीब 250 बसेज और बाकी के जो और जो व्हीकल्स होते हैं उनका इंक्लूड करने का है ये। तो दिस इज बेसिकली ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली हु वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच। ये एसोसिएटेड होगा इसमें, ये एसोसिएटेड विद, टाइपो है क्वेश्चन में, विद विच स्पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर चेस होगा। कार्तिकेयन मुरली जो हैं भारत के एक चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो है दुनिया के टॉप चेस प्लेयर, उनको हराया है। बहुत छोटी उम्र है इनकी, अभी फिलहाल 24 ईयर्स के ही हैं ये। ठीक है, 15 साल की उम्र में जो है ही बिकेम द ग्रैंड मास्टर। और इसके अलावा बहुत सारे और भी इन्होंने इसमें ट्रॉफी जीती हैं चेस में, कतर मास्टर वगैरह। ठीक है, तो ही इज रिलेटेड टू चेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टलैंड त्रिपुरा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज स्कीम एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये फील्ड पूछ रहे हैं यहाँ पे। त्रिपुरा स्टेट की जो इनिशिएटिव है रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट का स्कीम है ये। त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है उसने 19 अक्टूबर को ये लॉन्च की है स्कीम, या इसको कैंपेन कह सकते हैं। और इसमें जो वहाँ के स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के जो है, स्किल डेवलपमेंट के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और उनका पर्सनल डेवलपमेंट जो है, नए कोर्सेज, ये सब इसमें स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू इंडियन एयरफोर्स व्हाट इज विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष जो है ये एक नाम है शिव जी का, शंकर भगवान का एक नाम है ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में विरूपाक्ष है एक राडार। ये राडार क्या है, किसने डेवलप किया है इसको? डीआरडीओ ने। काम किसके आएगी? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स किस काम में आएगी? ये काम आएगी जो सुखोई 30 अपना जो प्लेन है, फाइटर प्लेन, इसको इस पे इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ ने पहले एक दूसरा राडार बनाया था उत्तम, उस राडार का इंप्रूव्ड वर्जन है विरूपाक्ष। ठीक है, और विरूपाक्ष जो है एक शिवजी का तो नाम है, इसके अलावा एक हमारे माइथोलॉजी में एक रावण का कोई सेनापति था, उसका नाम भी था। और विरूपाक्ष टेम्पल तो आपने सुना ही होगा। विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो हम्पी में लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, हम्पी में है। एंड इट इज पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर के जो मोन्यूमेंट्स है हम्पी के, विजयनगर एम्पायर, उसका एक पार्ट है विरूपाक्ष टेम्पल। इसको बनाया किसने था? एक
लक्कन दंडेश करके, लक्कन दंडेश, एक नायक थे, एक सेनापति थे उस जमाने के, जो विजयनगर एम्पायर के जो सम्राट थे देवराय टू, उनके टाइम के, उस टाइम में ये इस टेम्पल को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्र 2 दैट वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो ये सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई टाइम टू टाइम ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन चक्र जो है अभी कुछ महीनों पहले था और ये अभी नया चल रहा है। इसमें 5 केसेस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 5 केसेस रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड। ठीक है, साइबर फ्रॉड इंक्लूडिंग द फ्रॉड्स दैट इन्वॉल्व क्रिप्टोकरेंसी एज वेल। ये ऑपरेशन चक्रा 2 जो है ये सीबीआई का एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन चक्रा भी सीबीआई का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक बॉलवर्म ए पेस्ट अफेक्टिंग विच क्रॉप। पिंक बॉलवर्म जो है ये कॉटन का एक वर्म है, पूरी की पूरी क्रॉप को धराशायी कर रहा है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अभी, और प्रॉब्लम इसकी इतनी ज्यादा है कि जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जिसका डेवलपमेंट ही इसको इससे बचने के लिए हुआ था, उसकी क्रॉप भी धराशायी हो रही है। ठीक है, तो ये एक सीवियर इन्फेस्टेशन है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, और वहाँ के जो एग्रीकल्चर, जो कॉटन एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दैट इज रिलेटेड टू कॉटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी हैज इंट्रोड्यूस्ड डबल क्लियरेंस बोट एआई बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये ऐप जो है ये आंध्र प्रदेश का है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको। कोई कंपनी है वहाँ पे कन्वीजीनियस एआई सॉल्यूशंस उसने डेवलप किया है, और बेसिक आइडिया ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। एकेडमिक जो उनकी क्वेरीज होती हैं ये उनका सॉल्यूशन करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन सब का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डबल क्लियरेंस बोर्ड आंध्र प्रदेश। और ये आज के क्वेश्चन है जिनका आपको सर्च करके आंसर लिखना है कमेंट में। पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, 2-3 दिन से सर्च में आ रहा है, तो किसी न किसी एग्जाम में आया है शायद ये। आप देखिए इसको, अभियान इंद्रधनुष इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो आपको ये बताना है कि ये अभियान इंद्रधनुष जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है विच प्लेस इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स। भारत के ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, एक ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे जो है कोई जगह है जिसका नाम है लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स। ये आपको बतानी है क्या है। विच टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ए लेक एंड इट्स अकम्पनिंग सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, सर्चेज में आ रहा था हमारे। तो ये किस तरह का प्लेन होता है, जिसका नाम क्या है इस प्लेन का ज्योग्राफिकल टर्म्स में, जो कि कोई लेक होती है और उस लेक, पास्ट में कोई लेक थी और उसका जो सेडिमेंट था वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनिक महोत्सव। ये आपको बताना है ये कौन सा सिटी था। पांचवा क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द केक्स। कौन सा कंट्री जिसको लैंड ऑफ द केक्स बोलते हैं। ट्रिविया क्वेश्चन है जीके का ये, आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ यमन राजया, स्थापनचार्य एंड आंध्र भोजा। कौन से किंग थे विजयनगर के जिन्होंने ये 2 उपाधियां ली थी। ठीक है, यमनों को भी जीता था और आंध्र को भी जीता था, तो ये दोनों टाइटल्स जो है इन्होंने लिए थे, इनका नाम क्या है। नेक्स्ट ये है कि जिग्सा जो है विच इज लॉन्चिंग ए न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज सब्सिडियरी ऑफ विच कंपनी। कौन सी कंपनी है, अमेजन, गूगल वगैरह जो है, इनमें से किसी एक की सब्सिडियरी है ये जिग्सा, और ये भारत में क्या कर रही है, एक एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च करके और कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नुजत मैम लेके आएंगी डेली करंट अफेयर्स का दोनों चैनल्स पे, और मुझे जो काम बताया जाएगा वो क्या इनिशिएटिव होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।